ओके सो 2020 का थर्ड मंथ मार्च। यू नो द ड्रिल। हम इस सीरीज में क्या करते हैं, उस मंथ में हुए अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को डिस्कस। तो मार्च के बारे में बात करें तो वो तो पूरी तरह कोविड 19 से भरा हुआ था। आई मीन सारे इवेंट्स कोविड 19 से ही रिलेटेड थे। तो यह शुरू करते हैं, बट पहले नॉन कोविड इवेंट के साथ। एज की 2020 है तो विदाउट नेचुरल डिजास्टर्स कैसे चलेगा। जी हाँ, 3 मार्च को हेवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड की वजह से ब्राजील के कोस्टल एरियाज में 18 लोगों की डेथ हो गई। एंड उसके बाद 4 मार्च को फाइनली वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ने बताया कि ह्यूमन कॉस्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से ही 2020 का ऑस्ट्रेलिया बुश फायर सीजन इतना डेडली था। मैंने कहा था क्लाइमेट चेंज सीरियस है दोस्तों, नॉट अ जोक माय फ्रेंड, नॉट अ जोक। मॉस्को में भी देखो उस वक्त सबसे कोल्ड क्लाइमेट होता है, लेकिन इस साल पिछले 140 सालों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नोट किया गया, जो कि था 7.5 डिग्री सेल्सियस। आई नो सुनने में बहुत कम है, पर उस जगह नॉर्मल कंडीशन में इससे भी कम टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि उस वक्त वहाँ पे कोई स्नोफॉल भी देखने को नहीं मिला। और भाई मार्च तो स्पोर्ट्स के लिए अनफॉर्चुनेट रहा। कोविड 19 की सिचुएशन की वजह से वर्ल्ड वाइड कई चैंपियनशिप्स और टूर्नामेंट्स को कैंसिल या पोस्टपोन कर दिया गया, जिसमें 2020 ओलंपिक, जो कि इस बार टोक्यो जापान में होने वाला था, उसको भी 2021 तक पोस्टपोन कर दिया गया। और आईसीसी T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया बाय बीटिंग इंडिया बाय 85 रन्स। यस दैट्स अनफॉर्चुनेट, हम हार गए, तो दैट्स बैड इवेंट। यस दैट्स इट, इस पे कोई बहस नहीं होगी। भाई ने बोला दिखता है तो दिखता है। ओके सो नाउ कोरोना वायरस इवेंट्स। लेट्स स्टार्ट द मार्च 2020 कोविड-19 मोन्टाज। मार्च महीना अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और पहले ही दिन यूएस में कोविड-19 ने घुसखोरी कर ली। न्यूयॉर्क में कोविड-19 की फर्स्ट केस आइडेंटिफाई की गई। ईरान ने भी अपने 54,000 कैदियों को रिलीज कर दिया टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज उस वक्त वहाँ पे 2300 केसेस थी विथ 77 डेथ्स। इटली ने भी अपने नॉर्थ रीजन में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जब केसेस 5800 पे पहुंच गई और डेथ्स 233 पे। और सेम टाइम उधर अमेरिका में भी 521 केसेस रजिस्टर की गई थी विथ डेथ्स ऑफ 21। और एक दिन भी नहीं हुआ था एंड फाइनली इटली ने पूरे कंट्री में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया विथ केसेस ऑफ 10,040 एंड डेथ्स ऑफ 630। इटली का डेथ काउंटर वैसे ही बढ़ रहा था जैसे कैरी मिनाटी की इस वीडियो के बाद उसके फॉलोअर्स। तो आए हाय, नजर ना लगे तुझे। And on March 11, the day when WHO finally declares COVID-19 as a pandemic, यानी WHO ने COVID-19 को आखिर महामारी घोषित कर दिया with 1,21,564 cases and 4,373 deaths worldwide. बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी सोशल गैदरिंग्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। फ्रांस also announced national lockdown। इटली के डेथ्स के नंबर ने चाइना के टोटल डेथ्स के नंबर को ओवरटेक कर लिया विथ इटलीज 3,405 एंड चाइनाज 3,245। इटली के लोग कह रहे होंगे साला चाइना को सरपास करना था, लेकिन इस कैटेगरी में तो नहीं करना था। आई मीन इटालियंस भी लाइक नाम भी नहीं करना था हमें। मार्च 21 तक आते आते इटली के डेली डेथ्स का नंबर रिकॉर्ड ब्रेकिंगली 793 डेथ्स इन डे पे पहुंच चुका था विथ 12,000 से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड डेथ्स एंड 300,000 इन्फेक्शंस। मार्च 22 एंड यस द डे केम जब इंडिया में जनता कर्फ्यू अनाउंस किया गया और हम सबको पता ही है कि मोदी जी ने क्या कहा। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करना है। कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। और हमारे लोगों ने उसे फॉलो भी किया 5 बजे तक। और फिर और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके,
हक दिया, क्योंकि मोदी जी ने स्टार्ट कब करना है ये तो बता दिया था, लेकिन रुकना कब है ये बताना वो भूल गए। और ऐसे काम के लिए हमारे पब्लिक के पास जोश ही जोश होता है। मार्च 23 को साउथ अफ्रीका और यूके में लॉकडाउन अनाउंस किया गया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपना लॉकडाउन बढ़ाया विद मोर स्ट्रिक्ट रूल्स। एंड ऑन मार्च 22 मार्च के टेस्ट रन के बाद इंडिया में ऑफिशियली 21 डेज का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया। उस वक्त इंडिया में 716 कंफर्म केसेस थे और 18 डेथ्स हुई थी। एंड एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया था उस वक्त, काफ़ी जल्दी लॉकडाउन करने का। सो या रियली नाइस, क्लैप फॉर देम, क्लैप फॉर देम। नहीं नहीं नहीं, फिर से नहीं, फिर से नहीं। एज वी नो कि पैंडेमिक किसी में भी भेदभाव नहीं करता। यूके के प्रिंस चार्ल्स भी पॉजिटिव पाए गए कोविड-19 के लिए। अमेरिका ने कोविड-19 के मामले में सबको सरपास कर दिया विथ 81,578 केसेस एंड 1,180 डेथ्स। टिपिकल अमेरिका, हर जगह झंडे गाड़ने की आदत जियो है इनकी। एंड ऑन 29 मार्च नाइजीरिया में भी लॉकडाउन किया गया आफ्टर 97 डेथ्स। इंडिया के लिए तो सबसे बड़ा डिजास्टर मंथ के लास्ट में आया जब बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि कोरोना की वजह से आईपीएल पोस्टपोन हो सकता है। और सिर्फ तब जाके हमें समझ आया कि कोरोना कितना बड़ा प्रॉब्लम है। सो या दैट्स इट फॉर दिस मंथ। दुनिया के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग, काफ़ी बुरा, काफ़ी अनफॉर्चुनेट मंथ था है। एंड इंडिया के लिए तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली मजा तो मार्च में आएगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट ज़रूर करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके ओपिनियंस, आपके सजेशंस पढ़ना। एंड ऑब्वियसली कमेंट से यूट्यूब पे वीडियो पुश करने में मदद होती है। सो प्लीज़ डू कमेंट। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट मंथ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस।